अन्नपूर्णा जिसके नाम से अन्नपूर्ण अन्न को पैदा करने वाला तो सड़कों पे है कि अगर ये अनाज खुद कोई अफसर का परिवार खाकर दिखा दे तो हम इस अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। इस भद्दे मजाक के लिए आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार को क्रिटिसाइज करती है। तो ये भर्ती नहीं करते हैं, भर्ती करते हैं तो क्वेश्चन पेपर तैयार कराते हैं, उसको अपने लोगों के लिए लीक करते हैं। लीक का जो माध्यम है, इनका जो सेंटर है, पहले रोहतक हुआ करता था, वहाँ का सीएम है, अब इधर उधर से हो जाते हैं। तो ये भर्ती कैसे करेंगे? ये भर्ती करना ही नहीं चाहते हैं। भारत में प्रथम बार ऐसा हुआ है, कोई भी प्रधानमंत्री अगर कोई गरीब योजना चलाता है तो उसके अंदर फोटो आदि नहीं छापे जाते। और किस प्रकार से अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से इस पार्टी ने अपने एक वोट बैंक को तैयार करने का प्रयत्न किया, यानी जो कार्ड धारक थे उनके सामने डिपो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब अनाज निकलता है, पथीन बोलते हैं उससे निकलता है तो उसकी गुणवत्ता की FCI जांच करती है, टीम होती है, पूरी झंडी देती है, तो कॉन्फेड के माध्यम से अनाज को बांटा जाता है। तो किसी भी लेवल पर प्रशासन फेल रहा है कि वो गंदे अनाज को डिपो होल्डरों के पास भेज दिया। लोगों ने कहा कि भी इस अनाज को कौन खाएगा, और इतना भव्य आयोजन किया गया 18 तारीख का कि बुक्के दिए गए, चेहरे में मुस्कान है कि जन आंदोलन है, एक तरह से लोगों की भूख मिटेगी। परंतु उस व्यक्ति विशेष को जिसको अनाज मिला है, जिसके अंदर BPL कार्ड के लोग हैं, AAY के हैं, और एक OPH होता है, उसके अंदर जो गरीब लोग हैं उनको अनाज दिया गया। साथियों, इस भाजपा सरकार ने पहले संवैधानिक, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया। अब जो गरीब जनता है उसके साथ मजाक किया, यानी 5 किलो का चावल, वो क्या नाम, गेहूँ 100 रुपये का, और 150 रुपये का जो बैग है जिस प्रधानमंत्री और CM का फोटो है, उसके द्वारा बांटा जा रहा है। राजनीतिकरण कर दिया गरीबी की, गुर्बत का, कि उसको एक राजनीतिक रूप दे दिया। और किस प्रकार से अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से इस पार्टी ने अपने एक वोट बैंक को तैयार करने का प्रयत्न किया। भारत में प्रथम बार ऐसा हुआ है, कोई भी प्रधानमंत्री अगर कोई गरीब योजना चलाता है तो उसके अंदर फोटो आदि नहीं छापे जाते। आम आदमी पार्टी इस बात का विरोध करती है, जनता से अपील करती है, और कई जगह पर किसानों ने, दूसरे लोगों ने उसका यानी विरोध किया, उनको धक्के मारकर भगाया गया, कुछ किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस प्रकार का बर्बरतापूर्ण, देखिए एक तरफ किसान सड़कों पे पड़ा है, 1 साल हो जाएगा अब 23 नवंबर में, 600 से ऊपर साधित हो चुके हैं। अन्नपूर्णा जिसके नाम से अन्नपूर्ण अन्न को पैदा करने वाला तो सड़कों पे है। ये कर रहे हैं अन्नपूर्णा, एक ऐसी माता जो भूख मिटाती, संतुष्टि प्रदान करती है। यानी एक बहुत भद्दा मजाक इन लोगों के साथ किया है। कई BJP के लोगों ने भी इस बात को उठाया है, केवल विपक्ष ने नहीं, BJP के लोगों ने भी कहा है। हमारे यहाँ लोकल एक 15 वार्ड से युद्धवीर सैनी है, उन्होंने ट्वीट किया मुख्यमंत्री को, क्या खिला रहे हैं, खा के दिखाओ आप इसको। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री है राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये विधायक बना यहाँ से, तो इसका एक धर्म बनता है कि विधायक के नाते इस क्षेत्र का ध्यान रखे। वो ध्यान नहीं रखता, कोरोना में एक बार भी नहीं आया। और जब आती तो जेड सिक्योरिटी होती है, जिन लोगों के पैर पकड़ता था उनसे हाथ भी नहीं मिला सकता, ये लोग इससे मिल भी नहीं सकते। इतना अहम बहम, और एक इस प्रकार की शान शौकत, यानी 2 कुर्ते पजामे लेके आया था, आज इसके ड्रेस की क्रीज नहीं टूटती। तो भाईजान कहनी करती है भाइयों कि किस प्रकार से गरीबों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। इस मजाक को आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, सड़कों पर आएगी, इसका विरोध करेगी। और जनता की जो गुर्बत है वो बढ़ती जा रही है सरकार के कारण। 75 साल राज रहा, कभी कांग्रेस का, कभी BJP का, जनता में आज भुखमरी है। 5 किलो अनाज कितने दिन चलता है भाई, कितने दिन उसको खाएंगे, और वो भी सड़ा हुआ अनाज। तो ये जो अन्नपूर्णा है, इसके साथ मजाक किया है इन्होंने। एक प्रकार से जो एक देवी देवता है वैदिक काल के अन्नपूर्णा माता, उसका भी अवमूल्यन किया है, उसको। और उपभोक्ताओं का सीधा सीधा कहना है कि अगर ये अनाज खुद कोई अफसर का परिवार खाकर दिखा दे तो हम इस अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। इस भद्दे मजाक के लिए आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार को क्रिटिसाइज करती है, और ये कहना चाहती है कि भाजपा अगर ऐसे चलती रही, पहले इसने किसान को मारा, वो
उसमें जो चुनाव वादा किया कि हम ये क्या नाम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू किएंगे, नहीं की। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। मजदूरों के लिए सामाजिक सुविधा, आर्थिक क्या नाम सुविधा प्रदान करेंगे, वो नहीं दी। और महिलाओं के प्रति आप देखते हैं किस प्रकार से प्रतिदिन पूरे समाज के अंदर रेप की खबर तो ऐसे पढ़ते हैं हम जैसे चाय के टाइम पे बिस्कुट खा लिया। लोगों को आदत पड़ गई है कि 9-9, 8-8 साल के बच्चों का बलात्कार किया जाता है। तो अन्नपूर्णा के ऊपर केवल मात्र इतना कहना है भाइयों, इस बात का प्रचार प्रसार करें कि जहाँ इसको रोजगार देना चाहिए था, आज स्थिति में है कि 5-5 किलो गेहूँ 100 रुपये के कट्टे में 150 रुपये के कट्टे में 100 रुपये का अनाज बांटा जा रहा है, जो जनता के साथ में जा रहा है। तो ये अनाज कहते हैं कि जानवर भी नहीं खा सकते। जानवर नहीं खा सकते, पक्षी नहीं खा सकते, इंसान कैसे खाएगा? वैसे हेल्थ केयर नहीं है। देखिए दिल्ली के अंदर तो मोहल्ला क्लिनिक हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। अब वहाँ के जो सरकारी स्कूल, अब और एक बहुत बड़ी खबर हरियाणा के अंदर आपको भी पता होगा, 10वीं और 12वीं की जो बच्चे 20 से कम है भाई जी, उनको शिफ्ट किया जा रहा है, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर। तो हज़ारों बच्चों का भविष्य खतरे में है। सरकार जो है ये बिल्कुल गलत कर रही है, सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आम आदमी पार्टी आह्वान करती है कि उपभोक्ता इस अनाज को न लें और इसका विरोध करें। आम आदमी पार्टी सड़कों पर इसका विरोध करें। तो जिस तरह से जो भर्तियाँ हो रही हैं हरियाणा में, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर क्या करेंगे आप? भाई जी पहले तो ये भर्ती नहीं करते हैं, भर्ती करते हैं तो क्वेश्चन पेपर तैयार कराते हैं, उसको अपने लोगों के लिए लीक करते हैं। लीक का जो माध्यम है, इनका जो सेंटर है, पहले रोहतक हुआ करता था, वहाँ का सीएम है, अब इधर उधर से हो जाते हैं। तो ये भर्ती कैसे करेंगे? ये भर्ती करना ही नहीं चाहते हैं, रोजगारों को बेरोजगार रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जनता अगर भूखी होगी, गूंगी होगी, बहरी होगी, शिक्षित नहीं होगी तो ये राज कर सकते सर 2014 में जब बीजेपी ने हरियाणा में सर्वाइव किया था, तब हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट 6% था, फिर 5 साल के बाद 42% हो गया, अब फिर 26% डाउन कैसे आ गया सर? फिर भाई ये पता क्या है, वो डेवलपमेंट के कागजों में दिखाते हैं। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट है हरियाणा का 26वां नंबर है यार, आप उसको माने ना। ये बेरोजगारी का डाटा देख लिए, बिहार ऊपर है, इससे बिहार ऊपर है। और कितने बिहार के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, इसका तो 28% है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अनुसार। तो इनका कोई आधार नहीं है, झूठ बोलते हैं, आंकड़े गलत बोलते हैं। अभी आंकड़ों में देख लेना कि जो भव्य उत्सव का माहौल है वहाँ पर, जब इसका उद्घाटन किया गया, बुक्के दिए जा रहे हैं, हंसी मजाक किया जा रहा है, और जब उपभोक्ता को, कार्ड धारक को ये दिया जाता है तो बेचारे की तोड़ियाँ पड़ जाती हैं। महिलाओं ने इसका विरोध किया, दयालपुरे में, इसमें कई वार्ड में इसका पूरा विरोध हुआ है। इंद्री के अंदर भाई जी बताएंगे कैसे हुआ वहाँ पर, इंद्री के अंदर इसका विरोध हुआ है। आपने कहा कि 5 किलो अनाज दिया जाता है, आपके हिसाब से एक व्यक्ति को कितना अनाज मिलना चाहिए? भाई जी पहली बात तो ये है कि सरकार 75 साल तक जो सरकारें रही हैं वो अंधेर गूंगी थी। अगर ये चाहते तो लोगों को रोजगार दे सकते थे, ना देने की नौबत ही नहीं आती। इनका भंडारण का प्रोसीजर अर्थ है, आप ये पुल पार करें, क्या नाम है ये अपना काछवे बड़ा, वहाँ पे जो भंडारण है उसके ऊपर वो अनाज प्लिंथ पे वो जो पॉलीथीन है वो रखी हुई है, उड़ जाती है, बारिश होती है, झड़ जाता है। तो इनकी जो भंडारण की प्रक्रिया हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में अन्नदाता पूरा अनाज पैदा करता है, इनकी भंडारण की विधि गलत है। जब तक वो विधि ठीक नहीं होगी तब तक आम पब्लिक को अनाज मुहैया नहीं हो सकता। कौशिक जी, सड़ जाता है, सड़ा दिया जाता है, ये ध्यान ही देते हैं। अब इसके कॉन्वेंट भी है, FCI भी है, सरकारी तंत्र भी है, और वो सड़े हुए कितने चूहे हैं इनके। मैं तो देखा है व्यक्तिगत रूप से, काछवे के पास ये पुल पार करते हैं, ये इतने मोटे मोटे चूहे भाई जी, उसमें जितना वजन हमारे मुख्यमंत्री का इतना वजन चूहों का है वहाँ पर। जिस भंडारण से ये अनाज आता है उसकी इंक्वायरी भी चल रही है। FCI क्या इंक्वायरी कर, वही टीम इंक्वायरी करने वाली, FCI का है, कॉन्वेंट का है, सब मिला जुला काम है, प्रशासनिक काम है। सरकार का कोई अंकुश है नहीं, सरकार फेल है, त्राहिमाम है जनता में। किसी कानून को ये ठीक प्रकार से लागू कर ही नहीं सकते। आज तो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक नहीं कर पाए। गरीब कल्याण अन्न योजना पे आपने सवाल उठाए हैं, तो क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी क्या मांग करती है इस पर? देखिए, गरीब कल्याण अन्न योजना का सही प्रयोग दिल्ली में हुआ, हर घर आटा गया है, ये अनाज गया है, साफ सुथरा गया, सिंगल प्रॉब्लम नहीं मिली।
आप 5 किलो ना देते, वो भी सड़वा देते हैं, तो लोग उसको कैसे खाएंगे? तरीका गलत है इनका, विधि गलत है। वैसे तो विधि में बताऊं भाई जी, इस पार्टी ने सारा कुछ बेच दिया। एरोप्लेन इसने बेच दिए, जिस चाय की दुकान करता था, चाय का बेचने वाले का बच्चे लोगों ने वोट दे दी, तो स्टेशन बेच दिए। ये लाल किला ठेके पे दे दिया। सर बीपीएल 2 दिन लेते हैं ये 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, वो ठेकेदार को पैसे दे के 2 दिन झंडा ले रहते हैं। बीपीएल परिवारों को सरसों का तेल मिलता था, उसके बाद पेट्रोल सिंगल सेंचुरी मार रहे हैं, डीजल का तेल 2-4 रन पीछे है। तो ये जो तेल है सरसों का, नरेंद्र तोमर कहते हैं कृषि मंत्री कि भाई इसकी क्वालिटी को सुधार दिया गया। सर मोदी जी अपने भाषण में एक बात बड़े जोरों शोरों से कहते आए हैं, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कसम इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा, सिर नहीं झुकने दूंगा। देश तो बिक गया, सिर झुकाया है ही भाई। सर रसोई गैस के आए दिन दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर रसोई गैस पे मिलने वाली सब्सिडी भी सरकार ने काफ़ी समय से बंद 200 कर रुपये दी के है। पास आ गई है सब्सिडी, सारा खत्म ही है अब तो सारा। आप लोगों को सब्सिडी मिलती होगी, बैंकों के अंदर कोई पैसे आया करते हो। सर मेरी 3 पैसे, तो ये सब्सिडी इसमें ड्रामा। देखो एक आपका इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जिस पेट्रोल पंप पे जिस औरत की फ़ोटो लगी है, उस औरत को ये नहीं पता ये फ़ोटो तेरी है। कितना बड़ा आश्चर्य है। ये प्रेस की रिपोर्ट है कि उससे पूछा गया कि आपकी फ़ोटो तो पेट्रोल पंप में, ये तो कब खींच ली उन्होंने। और जिन लोगों को दिए दान में, वो पड़े खाली एक बार भर के दे दिया, उसके बाद 700, 800, 900 रुपये कहाँ से लेके आए गरीब आदमी? जिसकी दिहाड़ी 300, 350 रुपये है भाई जी, वो कहाँ से देगा उनको? कौशिक जी, जिस तरह से इस गरीब कल्याण अन्न योजना का किसानों ने विरोध किया, लेकिन किसी दूसरे जो विपक्षी दल हैं किसी ने उसका विरोध नहीं किया। देखो मैं बताऊं आपको, पार्टी का एक सिस्टम होता है। आज हमें आदेश मिले हैं कि गरीब कल्याण योजना का हमने विरोध करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और आज जो डिपो हैं उन पर हम जाएंगे और उसका विरोध करेंगे अगर वहाँ पर अनाज बट रहा हो। कौशिक साहब, आपने अभी सवाल किया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर कोरोना को चेक करना कितनी बड़ी बात थी। ऑक्सीजन के नाम पे घोटाले, और ये बहुत बड़ा घोटाला है अनाज का भी। ये अनाज तो है 5 रुपये किलो वाला, 10 रुपये किलो वाला, इसको दिखाएंगे 25-30 रुपये किलो वाला। कोई लाख करोड़ का इसके अंदर घोटाला है। घोटाले की बू आती है इसमें, और ये जो बू अनाज में भी आती है और घोटाला भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आगे ऐसे स्थानों पर डलवाते हैं कि जहाँ लोगों को पता भी नहीं लगे। ये ऐसे कैसे लगे रहेंगे? अब नई फसल आ जाएगी, कछुआ, ये जो कछुआ कूड़ा नहीं, सब मेन उदाहरण है। आप देख लें, कोई ऊपर से एक भी कट्टा उतरता हो, कोई कट्टा नहीं उतरता। सर भविष्य में अगर आपकी सरकार बनती है हरियाणा में, तो आप खाद्य पूर्ति विभाग की तरफ से लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भाई इस जी, प्रकार अगर का हमारी राशन सरकार बनती है, एक बात का तो वादा करते हैं कि हमारा कोई मंत्री सिंगल पैसा नहीं खाएगा। राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजते 15 पैसे पहुँचते हैं। प्रतिशत रिजल्ट है सरकारी स्कूल का दिल्ली के अंदर, और जो गवर्नमेंट का स्कूल उसका 92% है। और बढ़िया यहाँ पर चिकित्सालय आरम्भ करेंगे, यानी जैसे मोहल्ला चिकित्सालय है, भाई गरीब गुरबा है, वहाँ पे पैरासीटामोल की गोली है, दूसरे 200 तो वहाँ पर फ्री हैं। वहाँ पर एक योजना है, एक्सीडेंट हो जाए भारत के किसी व्यक्ति का, क्या बोलते हैं, फरिश्ता योजना, उसके अंदर जाकर व्यक्ति इलाज करा सकता है, सिंगल पैसा नहीं लगता उसका। यहाँ तो पड़े रहते हैं सड़कों पर। यहाँ तो मैंने ऐसे देखा नहीं, कुटिया के ऊपर कहीं लोग पड़े होते हैं, तो पुलिस वाले आके देखते ना, अभी तो जिंदा है, फिर आएंगे, अभी तो जिंदा है। जब मर लेंगे उसका कफन लेके आएंगे, सारा काम करेंगे, कंधा भी देंगे, उसका शमशान तक भी ले जाएंगे। हरियाणा सरकार अपने स्कूलों की हालत सुधारने में लगी हुई है, केजरीवाल से कोई बातचीत नहीं? भाई जी, कई 1000 स्कूल तो बंद कर दिए इन्होंने इस बार, और +1 और +2 के जितने भी विद्यार्थी मतलब एक्सेस में हैं, 20 से कम हैं, उन विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ा चोट है आम जनता पर। देखो, गरीबों का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, कोई दूर में पढ़ता है, कोई कहीं पढ़ता है, कोई कहीं पढ़ता है। अच्छे सर आपने डिपों पर जाकर अनाज चेक करने की बात करी, तो ये कब सर किया जाएगा? सर अभी हम यहाँ से निकलेंगे और डिपो पे कहाँ जाएंगे। से शुरुआत होगी सर ये? हम सबसे पहले प्रेमनगर में जाएंगे। तो साथियों, आपने देखा जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं बीके कौशिक, उन्होंने जो सरकार द्वारा 2 दिन तक गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को जो अनाज बांटा गया उस पर उंगली उठाई है। इनका कहना है कि गला सड़ा अनाज जो है वो गरीबों को दिया गया, अधिकतर लोग उससे वंचित रहे। तो सीधे तौर पर इनका ये भी कहना था कि जो अब भी वो डिपो होल्डर के पास जाएंगे, डिपो पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर
अनाज को चेक करेंगे कि किस तरह का अनाज गरीबों को दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो करनाल के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं और जेड श्रेणी में रहते हैं, जिसके कारण उनसे आम जनता नहीं मिल सकती। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस खबर को देखें भी और शेयर भी करें। मैं हूं बिस्पा राणा, अपने सहयोगी सावन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।